अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, हर खबर के अंदर एक खबर छुपी होती है, असल में वही खबर होती है और हम उस पर ही अपना तज्जिया आपके सामने पेश करते हैं। पहले मुख्तसर खबरें सुन लें। अमेरिका का आबनाए हुर्मस पर 20% टैक्स आयद करने का ऐलान और ईरान का तंज। डोनाल्ड ट्रंप का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के हवाले से दावा। ख्वाजा आसिफ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मुसम्मत। बालाकोट जलजले में लापता होने वाला 5 साला बच्चे की लाश 21 साल के बाद मलबे से बरामद। अब खबरों की तफसील। पहली खबर यह है कि अमेरिका का आबनाए हुर्मस पर 20% टैक्स आयद करने का ऐलान। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे अर्ज की थी कि अमेरिका ने बमबारी करके बहुत यानी अपनी बहरी नाकाबंदी को ब्रुए कार लाके हर हरबा इस्तेमाल करके आबनाए हुर्मस से 20 बहरी जहाज गुजारे। अब जहां हर रोज 200 से ज्यादा बहरी जहाज गुजरते थे, वहां सिर्फ अमेरिका जैसी सुपर पावर वो 20 जहाज गुजार सकी है। कितनी एक शर्म की बात है कि हो सुपर पावर और इतनी बेबसी। वो अगर चाहे या जिस तरह से उसने बम्बारमेंट की है, ईरान पर तहस नहस करके रख दिया है, तो वहां तो अब 20 क्या 200 क्या 2000 जहाज गुजरने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ क्या है कि 20 गुजार सका। और क्या हमेशा 20 बहरी जहाज गुजारने के लिए उसे बमबारी करनी पड़ेगी? अपनी पूरी जो फौजी ताकत, जो बहरी ताकत है, जो फजाई ताकत है, उसे ब्रुए कार लाकर फिर ये काम करना पड़ेगा। खैर, इस पर बाद में किसी वक्त बात कर लेंगे। अब ये है कि अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि मैं यहां से गुजरने वाले हर जो बहरी जहाज है उस पर 20% टैक्स आयद होगा और हम वो टैक्स वसूल करेंगे कि उसे बाहिफाजत हमने गुजार दिया है। इस पर ईरान ने बड़ा जबरदस्त तंज किया है, बड़ा खूबसूरत। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने बिल्कुल टैक्स आयद करने का बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन टैक्स जरा ज्यादा है। ये हक तलफी है लोगों के साथ और नाइंसाफी होगी, क्योंकि ईरान ने अमेरिका ईरान जंग के बाद जब आबनाए हुर्मस बंद की थी, तो वो उससे हर गुजरने वाले जहाज से वो टैक्स वसूल करता था, लेकिन वो टैक्स बड़ा नॉमिनल होता था। अमेरिका ने, चूंकि वो बादशाह है, वो अमेरिकी सदर, वो अंडे दे बच्चे दे, उन्हें पूछने वाला कौन है, उन्होंने यकमुश्त ही 20% कह दिया। शुक्र है उन्होंने 200% नहीं कहा, वरना वो जहां भी ऐसे कारोबारी अमेरिकी सदर है कि वो 50%, 100%, 200%, इससे कम तो उनकी जबान हिलती नहीं है। तो ईरान ने बड़ी खूबसूरत बात की। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ईरान को इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, अदरवाइज खून लग चुका है। उसे पता ही नहीं था, उसे 6000 बरस से पता नहीं था कि आबनाए हुर्मस की हकीकत क्या है। ये तो इसराइल के कहने पर अमेरिका ने पंगा लिया, तो अमेरिका ईरान को आबनाए हुर्मस की वो क्या कहते हैं अहमियत का अंदाजा हुआ। तो अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि कुबड़े को लात रास आ गई, वो पंजाबी कहते हैं ना, कुब्बे को लत रास आ गई। तो अमेरिका ईरान का जो कुब है वो इसराइली और अमरीकी लात ने सीधा कर दिया है। और अल्लाह करे ये खित्ता जंग से बच जाए, ये वार थिएटर में तब्दील ना हो और हमारे हमसाए जिसका 900 किलोमीटर कमोबेश हमारे साथ उसका बॉर्डर मिलता है, उसका कुब सीधा हो। ईरानियों को भी तकरीबन 50 बरस बाद, 49-50 बरस बाद कोई सुख का सांस आए, मुआशी तंगी दूर हो, वो भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो। अब अगली खबर की तरफ आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया है और इस इम्कान का इजहार किया है कि 90%
इस बात का इम्कान है कि मुज्तबा खामनाई जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं वो दुनिया से जा चुके हैं। ये उसने 90% इसका इम्कान जाहिर किया है। जबकि CNN ने एक रिपोर्ट दी है और उसने एक ऐसे शख्स की तस्वीर अपनी स्क्रीनों पर चलाई है जो मुस्तफा खामनाई जो बड़े भाई हैं मुज्तबा के और शहीद अली खामनाई के बड़े साहबजादे हैं जिन्होंने नमाज जनाजा अदा की, उनके बिल्कुल पुष्ट पर खड़े थे, अकब में मौजूद थे। और वो शख्स जिसने मास्क पहना हुआ था और काले रंग की टोपी पहनी हुई थी, वो नायब इमाम बन के उनके सामने खड़ा था। ये मुझे लगता है कि इनको ख्वाब आते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप को, उनको वो किसी वक्त किसी के भी बारे में कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए इस बात को एक मजजूब की बढ़क ही कहनी चाहिए। अगर ये खुदा न खास्ता, अल्लाह के पास तो हर किसी ने जाना है, अगर मुज्तबा खामनाई अगर उनका विसाल हो चुका होता तो ईरान कभी भी उनकी मौत को छुपाता ना, उनकी जगह कोई नया लीडर आ जाता। क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने उनकी फौजी, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी माशी, उनकी सियासी जितनी क़यादत को अमेरिका ने मंजर आम से गायब किया है, मौत के मुंह में धकेला है, दूसरी क़यादत फौरन सामने आ गई है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। उनका बुनियादी ढांचा हिला नहीं है, उनका सियासी और अस्करी बुनियादी ढांचा ईरान का वो बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ, वो अपनी जगह कायम दायम है। इसीलिए तो ये कैसा बंदा है डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है कि शहीद की वफात पर लोग आप दीदा थे, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। ओ भाई, तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी, तेरी वजह से ही वो रो रहे हैं। वो शाह ईरान के दौर के बाद वो कभी भी पाबंदियां इस तरह की बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनके पास तहफ्फुजात के लिए माकूल वजूहात थी ईरानियों के पास। जब उन पर ये मौजूदा रजीम बरसरे इक्तदार थी तो उनके तहफ्फुजात थे, वो इनसे नाखुश थे, बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था। लेकिन अमेरिका ने पंगा लेकर वो हमदर्दी का सारा पासा उन्हीं की तरफ वो पलट दिया। अब इस हवाले से इसी को मुरद इल्जाम ठहराना चाहिए। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने, तीसरी हमारी खबर है, मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर ख्वाजा आसिफ ने उन्हें आड़े हाथों लिया है और उन्होंने एक बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है ख्वाजा आसिफ ने, कि फौजियों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। खुदा के बंदे, मौलाना साहब, अल्लामा ने दहाइयों पहले कह दिया था, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आप क्या समझते हैं कि एक फौजी बॉर्डर पे जिस वक्त पूरी कौम सो रही होती है वो तनख्वाह के लिए जाग रहा होता है? जब हम अपने गर्म सर्द बिस्तरों में, कमरों में हम कभी लिहाफ ओढ़े, कभी एसी की, कभी कूलर की हवा ले रहे होते हैं, तो क्या जो चोटियों पर बैठा है सियाचिन की, या जो रेगिस्तान में है, जो तपते धूप में सहरा में जो मशकें कर रहा है, वो तनख्वाह के लिए कर रहा है? नहीं, एक नजरिया है। और यही नजरिया होता है जो शहीद की जब मैयत उसके घर आती है परचम में लिपटी हुई, तो उसका बाप कहता है कि मेरे अगर 2 बेटे और होते, मेरे 10 बेटे और होते, तो मैं वो भी वतन के पर कुर्बान कर देता। ये जज्बा होता है। ये नहीं होता कि तनख्वाह के लिए और मराद के लिए। कैसे तनख्वाह, कैसी मराद? ये तो सिविलियन उसमें भी होती हैं। आप मेरे सामने से तो वो चेहरा नहीं जाता कि कैप्टन शहीद का ताबूत जिस वक्त उसके घर आया है, तो उसका एक साल का बच्चा, उसने अपने बाप के ताबूत पर हाथ रखा हुआ था और उसकी बेवा ने अपना सर रखा हुआ था ताबूत पर, और वो शीशे में से अपने जो मरहूम, जो शहीद खामद की वो शक्ल, और जैसे कहते हैं ना, आंख झपकाए बगैर वो देख रही थी। उसके तो आंसू भी खुश्क हो गए थे। ये पता नहीं ये क्या मौलाना साहब ने ये बात की है।
अब इसको थोड़े कहे को ज्यादा समझे मौलाना साहब, कभी फौज की कुर्बानी को उनकी तनख्वाहों से ना जोड़ें, आपको अल्लाह का वास्ता है। आखिरी खबर की तरफ आते हैं कि बालाकोट जलजिले में लापता होने वाले 5 साल बच्चे की लाश 21 बरस बाद मलबे से बरामद हो गई। और आप ये देखें कि 2005 का ये जलजिला है और वो रमजान के दिनों में आया था। मेरी अगर याददाश्त मेरे साथ है तो उस जलजिले ने तहबाला कर दिया था। और आप ये देखें कि उसके बाप ने, जिसकी लाश 21 बरस के बाद बरामद हुई है मलबे से, वो खुश हो रहा था कि शुक्र है मुझे मेरा बच्चा मिल गया और मैं इसे अब दफनाऊंगा। मेरा वो इंतजार तो खत्म हो गया ना, कि जो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा जिंदा है या वो अपने अल्लाह के पास चला गया है। वो हर वक्त उसकी राह तकता था कि बहुत से बच्चे बच्चियां, बहुत से मर्द औरतें उसमें लापता भी हुए थे। इस खबर से मेरा भी अपना एक जाती जख्म ताजा हो गया। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के सीनियर प्रोड्यूसर अजहर अली साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सब्र इस्तकामत अता फरमाए। उन दिनों पोस्टिंग कश्मीर में थी। अब बालाकोट में जब वो मुझे बता रहे थे, ये मैं 21 बरस पहले की बात कर रहा हूं, वो मुझे बता रहे थे कि मेरी बेगम बाहर बर्तन धो रही थी। मैं ऑफिस जाने के लिए, मैं रेडियो पाकिस्तान जाने के लिए शेव कर रहा था और हमारे कमरे से बाहर वो किचन और उधर रिहाइश गाहें इस तरह की बनी हुई थी, वॉशरूम और बावर्ची खाना वगैरह वो बाहर ही थे। वो कहते हैं मेरे तीनों बच्चे जो है, जिनकी उम्र 5, 7, 9 साल थी, तो तीनों ने रोजा रखा, हम सब ने रोजा रखा। अब वो रोजा रखने के बाद वो सो गए, तो जब मैं शेव कर रहा था, मेरी बेगम बर्तन धो रही थी, तो जलजिले का झटका आया और उसके बाद वो जिस छत के नीचे सो रहे थे मेरे तीनों बच्चे, वो उन पर आग पड़ी। और फिर जब हमने मलबा उठाया तो उन तीनों की लाशें ही हमें मिली। तो ये एक मेरा जाती जख्म भी था। अल्लाह ताला मजीद इस्तकामत दे उन्हें और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।